बच्चों, आज भी हम पिछली बार की तरह कई मजेदार गतिविधियां करेंगे, लेकिन पहले पिछली बार की गई गतिविधियों पर कुछ बात करते हैं। पिछली गतिविधियां सबको याद तो है ना? पिछली बार हमने खेल खेल में गुणा करना और बार बार जोड़ के द्वारा गुणा के बारे में सीखा था और इसे सभी ने अच्छे से समझा था। जी टीचर जी, और हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया, कैसे? हमारी गणित की पुस्तक के सवाल को बार बार जोड़ के द्वारा गुणा करके देखा था। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। अच्छा, क्या आपने इस काम के लिए अपने माता पिता, भाई बहन या किसी और की मदद ली थी? जी टीचर जी, इस काम के लिए मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद की थी। बहुत अच्छे राजू भैया। चलो बच्चों, अब सभी दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 43 के पेज नंबर 53 को खोल लीजिए। सभी बच्चों ने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 वर्कशीट नंबर 43 के पेज नंबर 53 को खोल लिया? जी टीचर जी। अच्छी बात है। चलिए, वर्कशीट में जो सवाल दिया है उसे मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दिया है बार बार जोड़कर गुणनफल, अर्थात बार बार जोड़ के द्वारा गुणा। जी टीचर जी। अच्छा राजू भैया, मैं पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा। बार बार जोड़ के रूप में गुणा को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, धन के चिन्ह का उपयोग करके लिखो। 2 गुणित 5 बराबर है 5 का 2 गुना या 5 धन 5, अर्थात 2 गुणित 5 को हम 5 धन 5 भी लिख सकते हैं। दोनों का हल बराबर ही होगा। 5 धन 5 बराबर 10 या 2 गुणित 5 बराबर 10 होगा। जी टीचर जी, मैं समझ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। अगले सवाल को आप हल कीजिए। जी टीचर जी। 4 गुणित 18 बराबर है खाली स्थान का 4 गुना या खाली स्थान धन खाली स्थान धन खाली स्थान धन खाली स्थान। यहाँ पर 4 गुणित 18 बराबर है खाली स्थान में 18 का 4 गुना या 18 धन 18 धन 18 धन 18 लिखेंगे, अर्थात 4 गुणित 18 को हम 18 धन 18 धन 18 धन 18 लिख सकते हैं और दोनों का हल बराबर ही होगा। 18 धन 18 धन 18 धन 18 बराबर 72 या 4 गुणित 18 बराबर 72 ही होगा। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। अगले सवाल को भी हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल में दिया है 3 गुणित 20 बराबर है खाली स्थान का। खाली स्थान का गुना या खाली स्थान धन खाली स्थान धन खाली स्थान। यहाँ पर 3 गुणित 20 बराबर है पहले खाली स्थान में 20 फिर 3 और फिर 20 धन 20 धन 20 लिखेंगे, अर्थात 3 गुणित 20 को हम 20 धन 20 धन 20 लिख सकते हैं। दोनों का हल बराबर ही होगा। 20 धन 20 धन 20 बराबर 60 या 3 गुणित 20 बराबर 60 होगा। शाबाश राजू भैया, सभी बच्चे भी अपनी अपनी वर्कशीट में लिख रहे हैं ना? राजू भैया, अगले सवाल को भी हल कीजिए। जी टीचर जी। 8 गुणित 9 बराबर है खाली स्थान का। खाली स्थान गुना या फिर जोड़ने के चिन्ह के साथ लगातार 8 खाली स्थान दिए हैं। यहाँ पर 8 गुणित 9 बराबर है, इसलिए पहले खाली स्थान में 9 फिर 8 और फिर लगातार 8 खाली स्थानों पर 9 की संख्या लिखनी होगी, अर्थात 8 गुणित 9 को हम 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 और धन 9 भी लिख सकते हैं। दोनों का हल बराबर ही होगा।
9 धन 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 9 बराबर 72 या 8 गुणित 9 बराबर 72 होगा। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। अब मैं प्रश्न नंबर 2 को पढ़ती हूँ। आप सभी लोग ध्यान से समझिए। इसमें दिया है ये कितने गुना है। पहले उदाहरण को समझते हैं कि क्या है। 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 बराबर 6 गुणित 9 बराबर 54। अर्थात 9 को 6 बार जोड़ने को 6 गुणित 9 के रूप में लिखते हैं तो हल 54 होगा। इसी प्रकार अगला सवाल 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 बराबर 20 या 5 गुणित 4 बराबर 20। अर्थात 4 को 5 बार जोड़ने को 5 गुणित 4 के रूप में लिखा हो तो हल 20 होगा। जी टीचर जी, समझ गया। अगला सवाल मैं हल करता हूँ। शाबाश राजू भैया, अगला सवाल आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 8 धन 8 धन 8 बराबर खाली स्थान गुणित 8 बराबर खाली स्थान। अर्थात 8 को 3 बार जोड़ने को पहले खाली स्थान में 3 लिखते हैं तो होगा 3 गुणित 8 और इसका हल होगा 24। बराबर के आगे खाली स्थान में 24 लिखेंगे। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब अगले सवाल को हल कीजिए। जी टीचर जी, सभी मेरे साथ लिखिए। 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 बराबर 5 गुणित खाली स्थान बराबर खाली स्थान। अर्थात 3 को 5 बार जोड़ने को पहले खाली स्थान में 3 लिखेंगे तो होगा 5 गुणित 3 और इसका हल होगा 15। बराबर के आगे 15 लिखेंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब अगले सवाल को देखिए। जी टीचर जी, इसमें दिया है 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7 बराबर खाली स्थान गुणित खाली स्थान बराबर खाली स्थान। अर्थात 7 को 6 बार जोड़ने को पहले खाली स्थान में 6 गुणित 7 लिखेंगे और इसका हल होगा 42। बराबर के आगे 42 लिखेंगे। शाबाश राजू भैया, शाबाश बच्चों। आप कीजिएगा और जब आपके सर या टीचर जी घर आए तो उन्हें जरूर दिखाइएगा। जी टीचर जी। तो अब चलिए सभी बच्चे और राजू भैया, आप अपनी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज यानी आओ करें और सीखें वर्कशीट नंबर 44 के पेज नंबर 54 को खोल लीजिए। टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें वर्कशीट नंबर 44 के पेज नंबर 54 को खोल लिया है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। वर्कशीट में सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। गुणा को बार बार जोड़ क्रिया के द्वारा हल करने के निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 1, देखिए और समझिए और खाली स्थान में संख्या लिखिए। एक घेरे के अंदर 3 बिंदी मतलब 1 गुणित 3 बराबर 3। इसी प्रकार अगला सवाल, 2 घेरों के अंदर 3 बिंदियां हैं मतलब 3 धन 3 अर्थात 2 गुणित 3 बराबर 6। अर्थात 2 गुणित 3 बराबर 6 होगा। इसी प्रकार अगला सवाल, 3 घेरों के अंदर 3 बिंदियां मतलब 3 धन 3 धन 3 अर्थात 3 गुणित 3 बराबर 9। सभी बच्चे अपनी अपनी वर्कशीट में लिख रहे हैं ना? जी टीचर जी, सभी बच्चे लिख रहे हैं और मैं भी लिख रहा हूँ। बहुत अच्छे राजू भैया। अब प्रश्न नंबर 2 के निर्देश मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बार बार जोड़ने को गुणा के रूप में लिखिए। पहले सवाल के उदाहरण को समझते हैं। 3 धन 3 धन 3 धन 3 का मतलब 4 बार 3 अर्थात 4 गुणित 3 होगा। जी टीचर जी, समझ गया मैं।
अब अगला सवाल मैं हल करूं? शाबाश राजू भैया, अगला सवाल आप हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 7 धन 7 धन 7। इसका मतलब 3 बार 7 लिखेंगे, अर्थात 3 गुणित 7 होगा। शाबाश राजू भैया, अब अगले सवाल को हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 6 धन 6 का मतलब 2 बार 6 लिखेंगे, अर्थात 2 गुणित 6 होगा। बहुत बढ़िया राजू भैया, अब इसके बाद का सवाल हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 10 धन 10 धन 10। इसका मतलब 3 बार 10 लिखेंगे, अर्थात 3 गुणित 10 होगा। बिल्कुल ठीक राजू भैया, अब आगे क्या सवाल है? आगे सवाल में दिया है 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 का मतलब 5 बार 5 लिखेंगे, अर्थात 5 गुणित 5 होगा। बहुत अच्छे राजू भैया, अब मैं प्रश्न 3 के निर्देश को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा। गुणा के रूप को बार बार जोड़ के रूप में लिखिए। सवाल 3 के पहले उदाहरण को समझते हैं। दिया है 4 गुणित 3 बराबर 3 धन 3 धन 3 धन 3, अर्थात 4 गुणित 3 का मतलब 4 बार 3 होगा। जी टीचर जी, मैं समझ गया। अब अगला सवाल मैं करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, सवाल नंबर 2 आप हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल नंबर 2, 1 गुणित 4 बराबर 4 होगा, अर्थात 1 गुणित 4 का मतलब 1 बार 4 होगा। शाबाश राजू भैया, अब सवाल नंबर 3 हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 7 गुणित 4 बराबर 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 होगा, अर्थात 7 गुणित 4 का मतलब 7 बार 4 होगा। शाबाश राजू भैया, इसी तरह सवाल नंबर 4 हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल 4, 8 गुणित 5 बराबर 5 धन 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 5 होगा, अर्थात 8 गुणित 5 का मतलब 8 बार 5 होगा। शाबाश राजू भैया, और अब आखिरी सवाल नंबर 5 हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल 5, 0 गुणित 3 बराबर 0 होगा, अर्थात 0 गुणित 3 का मतलब 0 बार 3 होगा। शाबाश राजू भैया, शाबाश बच्चों। इन सवालों के आधार पर आप सभी अपनी गणित की पुस्तक के सभी सवालों को हल कीजिए। आज हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।